Good morning, children. How are you all? I know you all are well at home. मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे एक्सप्लेन करूँगी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पीछे का सारा काम कर लिया होगा। तो मैं आपका ये लेसन शुरू करती हूँ। वे दिन भी क्या दिन थे, जिसे आइजैक असिमोव जी ने लिखा है। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में क्यों लिखती। यह घटना 17 मई सन 2155 की रात में लिखा गया। उसने लिखा कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी, जैसा अभी छपता है और आप लोग पढ़ते हो, और पढ़ी भी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। और रोहित ने कुम्मी से कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित के हाँ में हाँ मिलाई और पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से एक पुस्तक मिली। इसमें क्या है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके बारे में क्या लिखा है? उसके बारे में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें यह सब याद करना होता है। वह मशीन हमें बताती है, सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में डाल देना होता है, और वही मशीन हमारी गलतियाँ बताकर हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल काम। रोहित उसकी बात ध्यान से सुन रहा था और उसने कहा कि ऐसा नहीं है। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन से बने अध्यापक तो होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी तो माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था उसे ठीक करने के लिए। अध्यक्ष जब आया तो माँ ने उन्हें उसकी मशीन के बारे में बताया था। अध्यक्ष ने आके कुम्मी का कंप्यूटर देखा था और बताया कि इसकी रफ्तार जो है थोड़ी तेज़ हो गई थी। इसी वजह से कुम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जब उसका कंप्यूटर ठीक हो गया यानी तो फिर से कुम्मी को उसके सामने बैठ जाना पड़ा, और माँ उसे फिर से उसे पढ़ने के लिए बोलती रही। इसकी वजह से कुम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वह मशीनी अध्यापक जो अध्यक्ष आया था उसको बहुत कोस रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे भूगोल पढ़ने के लिए बैठना पड़ा था। तभी रोहित ने कुम्मी के सिलसिलों को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। तब कुम्मी कहती है, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है क्या, विषय पढ़ा सकता है? तब रोहित ने कहा था, हाँ क्यों नहीं, वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे, कार्य भी देते थे और प्रश्न पूछते थे, जैसा अभी हम लोग आप लोगों से पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न, यानी कुम्मी ने उससे फिर से पूछना, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तब रोहित ने कहा, हाँ एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। फिर कुम्मी ने कहा, लेकिन माँ कहती मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार ही पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब रोहित ने कहा, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी ने झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी।
कि तब स्कूल कैसे होते थे और कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। और ये दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तभी अंदर से मम्मी की, उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि लगता है, और उसने कहा कि लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी घर चला गया, कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डाल। और कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी इतने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और पढ़ाने वाले स्त्री पुरुष होते होंगे जैसा कि आज आप लोग पढ़ते हो। इतनी मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे। कहानी थी और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ने लिखने में जो आनंद आता है वो किसी और में नहीं। तो आपने यह कहानी मुझे ऐसे अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ये कहानी भविष्य की कहानी है। अभी तो 2020 ही चल रहा है और ये कहानी है 17 मई 1955 की। तो अभी आप अच्छे से इस बात को समझिए कि आप लोग को अभी स्त्री पुरुष पढ़ाते हैं, लेकिन आगे के सालों में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें कंप्यूटर ही पढ़ाया कराएगा। तो इस कहानी को और अच्छे से पढ़िए, एक बार और सुनिए तो अच्छे से समझ में आएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास करते रहिए। थैंक यू।